इस खेल में इनका सीन होगा महाराज कंचन सिंह। कंचन सिंह की भूमिका में आएंगे दोस्तों, आप लोग देखें और गौर करें। ये भैया तो गई महतारी लोहरा के घर, बोगदा लिया पिटाई, धरनी ठा पर बच्चे को काटा, तनी दर्द न आई। लड़का अब्बा कई गोहराई, अरे कोई लागो मरे सहाई रे, विपतिया बड़ा भारी परिगवा। जा कई बालिया पनमा मर गई महतरिया, विपतिया बड़ा भारी परिगवा। जे कई बाप करिया है मिलिया मानो करिया, विपतिया बड़ा भारी परिगवा। ये हैं सीताराम भाई निवासी सिरसिया थाना सराबस्ती। आज की रात इस खेल में इनका सीन होगा, उन्हीं महाराज का सेनापत के भूमिका में आएंगे दोस्तों, आप लोग देखें और गौर से रहे। और काबा खरीद ली काली कमलिया वाले ने काबा खरीद ली। दोस्तों ये हैं रामदेव वर्मा निवासी सतघरवा थाना हरिया जनपद बलरामपुर। आज की रात उन्हीं महाराज कंचन सिंह का मंत्री खड़क सिंह के भूमिका में आएंगे दोस्तों, आप लोग देखें और गौर करें। लीजिए कलाकारों का परिचय, उसके बाद हमारा ड्रामा चालू। हेलो अरे रनिया अरे चढ़ी चलऊ गाना डरिया से जरिया हमरे साहेब के।
अब महाराज हमारे कंचन सिंह से ऐसे दरबार चालू होता है और पर्चे की घड़ी समाप्त। जय हिंद, जय भारत। महाराज कंचन सिंह की जय हो। महाराज कंचन सिंह जय दरबारी जय हो। दरबारी दरबारी मैं जा रही हूँ अंदर और मेरे पति का ध्यान धरना। अबे साले बोलने का अकल आता है। दरबारी ये बताओ हमारे जिला कंचनपुरी के राज का समाचार कैसा चल रहा है? जी महाराज। अरे महाराज बोला जाता है। हाँ महाराज। अकेल के कोलू। जी महाराज, आपके कंचनपुर का समाचार सब ठीक ठाक चल रहा है, किसी को कोई चीज की परेशानी नहीं। आपके राज में शेर और बकरिया एक ही घाट पानी पी रहे हैं। दरबारी कोई प्रजा दुखी नहीं है। प्रजा कोई ना दुखी है मालिक, हम दुखी हैं। तुम्हें किस चीज का दुख है? तो बैठ, हम बताई थे। बैठो। अरे बैठिए। क्योंकि हाथ में रहेगा समझावन, बैठिए। अकल एकदम आ जाएगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। ठीक है, बताइए अपना दुख। महाराज मुझे यही परेशानी है। रोटी बनाने वाली, रोटी पकाने वाली हाँ नहीं है। तो तुम्हारा शादी लगभग 290 साल का लड़की है, उससे करवा देंगे। 90 साल का? 290 साल का। तब तो बढ़िया है। यानी मतलब 10 बरस कम 3 साल का, 30 साल का। 10 बरस कम 3 से जी। तो ठीक है महाराज, हमारा उम्र वही 18-20 साल का है और दूसरे बरस का बूढ़ा करवा दो तो बहुत बढ़िया। मुझे हमारा ब्याह करेबो कि हमारे आगे लड़िया काठ बहा। क्यों? तुम्हारा शादी हो जाएगा। अरे शादी तो हो ही जाए। जी हाँ, लेकिन अगर मान लो नाचे चला गया और बूढ़ा कुआं पानी भरे गई, अब पता नहीं बूढ़ा गगरवा इचे कि गगरवा बूढ़ा किचे। दरबारी तो तुम्हारा शादी अगर ना करो तो ठीक है। तो हम विधवा रह जाओ तोहरे मामी के साथ हमारी जिंदगी तमीज़ी करता है। ये हवेली सोने का राज दरबार महाराज कंचन सिंह का है और बदतमीजी करोगे बेमौत मारे जाओगे। ये महाराज कंचन सिंह का हवेली हुआ है? जी हाँ। हम जाने को भंगी कर दरबारी और कोई चीज का परेशानी है? कौनो परेशानी नहीं। अब जब हमारी परेशानी तो दूर है ना कर पाई वो नहीं दूर होगा ना। अब कहन ब्याह करा दो तो कहा था 200 साल का बुढ़िया ले लो तो क्या फर्क है ना। हम ब्याह ना कर पाए। नहीं करोगे ना। ठीक है,
राज दरबार में हमारे सेनापति को बुलाया जाए। जैसे आपकी मिर्गी बैठ जाइए। अरे ठीक है, सेनापति को बहुत जल्द बुलाया जाए। जी चलिए, अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो सेनापति जी, तो आप यहाँ आने की कृपया करें, बड़ी महान कृपा होगी। धन्यवाद। ओए दरबारी। हाँ महतारी। अबे साले, महतारी बोलता है मुझे, क्या मैं तुम्हारा महतारी हूँ बे? हम यानी हमारा मग हो रहा, नहीं तो साहेब हूँ दादा आएंगे। ये बताइए मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया? आपके महाराज कंचन सिंह आपको याद कर रहे हैं। क्या मुझे महाराज कंचन सिंह ने याद किया है? जी ठीक है, चलिए हम लोग महाराज जी के पास जरूर चलेंगे। आइए। चलिए। ये बताइए कि हम लोग जब भी राज दरबार में आते थे तो महाराज हमेशा खुशहाल नजर आते थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि महाराज जी के चेहरे पर उदासी छाई हुई है और उनका मुखड़ा मुरझाया हुआ है। क्या बात है? तो उदासी क्या कारण है, क्या दुख है? उदासी कहे ना रही, महाराज के बहन बिटिया चली गई हुई है। अबे साले, बहन बिटिया की बात करता है तू? और सहनी बुलाने का मकसद यही करता हूँ इजहार, बुलाने का करता हूँ इजहार। और क्या खबर लाए हो सरहद के दरमियान, सरहद के दरमियान कोई राज नहीं छिपाओ। और जैसा समाचार बॉर्डर का सही सही बतला, बॉर्डर का समाचार कैसा चल रहा है? वहां पे तो लड़ाई ठना था, मैं जानना चाहता हूँ। महाराज, सरहद जो बॉर्डर है उसका समाचार बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। जो जंग छिड़ी थी वो मैंने जीत कर उसको समाप्त कर दिया है। अब कोई खतरा नहीं है महाराज, आपके राज का कोई खतरा नहीं है इस समय। ठीक है, तो राज दरबार में मंत्री खड़ग सिंह को बुलाया जाए। महाराज, जो आपकी आज्ञा है मैं उसका पालन करूंगा महाराज। ठीक है, तो उसे बुलाया जाए। ठीक है महाराज, मैं बुला रहा हूँ। मंत्री खड़ग सिंह, अगर मेरी आवाज पहुंचती हो तो आप उपस्थित हो जाए।
कहो कहो किस लिए आवाज लगाया है? आपको महाराज कंचन सिंह याद कर रहे हैं। क्या आज मुझे महाराज कंचन सिंह ने याद किया? जी। दरबार तुम्हें मालूम है कि महाराज इस वक्त मुझे क्यों बुलाया है दरबार में? हमें कुछ नहीं मालूम, चल के आप ही पूछिए। ठीक है जी। चलो हम चलकर महाराज से जरूर मुलाकात करेंगे। चलिए चलिए मेरे साथ। द्वारपाल जब मैं आता था महाराज को आदाब बजाता था, महाराज मुस्कुराकर कहते थे मंत्री खलक से खुश रहो। आज क्या बात है जब महाराज सिर नीचे किए हुए खामोश बैठे हुए हैं? ये गमगीन बैठा है, साई पुरवा ना जाए। द्वारपाल मुख से मखौलबाजी नहीं होना चाहिए। ठीक है मैं जरूर महाराज से बात करूंगा। अरे महाराज जी आपको क्या हुआ है? महाराज जी आपको क्या हुआ है? उदासी खामोशी निकल दरमिया है। अजीब बात क्या है जो तुम घुटू रहे हो? अजीब बात क्या है जो तुम घुटू रहे हो? और क्या हो गया है जी? महाराज दास हाजिर है, हुक्म करो। बंदा खड़ा सिंह, ये पूछ रहे हो कि मैं शीश नीचे झुकाए क्यों बैठे हूँ? जरूर महाराज। ठीक है, आज से जरूर बताएंगे। बताइए महाराज। और ये राज का कैसा कारोबार, राज का कैसा कारोबार है खड़ग सिंह सरदार। प्रजा को नहीं कोई है मलार, और चल रहा कैसा कारोबार है खड़ग सिंह सरदार। ये बताओ हमारे प्रजा में कोई परेशानी या कोई दुख तो नहीं है? महाराज आपके रहते हुए इस गुलाम को गुलामी करते हुए फिर राज में कैसे तकलीफ हो सकती है? आपकी प्रताप से महाराज आपके प्रताप से शेर और बकरियां घाट पानी पीते हैं। यही मेरे कहे ना पूछा था। कह दो कहो क्या मामी का हाल, साई पुरवा का समाचार। कैसा फरियाद लेकर आता है? महाराज आज तक मैं सब कुछ सुना था, लेकिन आपने साईपुरा के बारे में मुझे कभी नहीं बताया। ये द्वारपाल कैसी बात कर रहा है? मंत्री जी, क्योंकि ये बहुत दिनों से हमारे दरबार में रह रहा है, हमेशा ये वहां अंदर तक जाता आता है, सब कुछ जानता है। ये बात कोई अंदर का मामला है? जी हाँ। ठीक है, तो अंदर की बात अंदर रहने दे। आप अपने तकलीफ के बारे में मुझे बताइए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। और मंत्री जी गौर से सुनिए, मेरे उदासी का कारण जो शीश नीचे हरदम झुका रहता है। बताइए महाराज।
बंदा हाजिर है। और अब मैं जिंदा ना रहूं खड़क सिंह बलेवी। कैसी बात कर रहे हैं महाराज? अब मैं जिंदा ना रहूं खड़क सिंह बलवीर। धड़क रहा है दिल मेरा उठे कलेजा पी। आपकी बात सुनकर मुझे घबराहट सा हो रहा है कि क्या बात और कैसी बात कर रहे हैं। और खड़क सिंह अब और खड़क सिंह अब तुम्हें है बताना। क्या बताना चाहिए महाराज? खड़क सिंह अब और तुम्हें बताना। और तुम्हें फर्ज मंत्री का अब है निभाना। रजनी रानी है मेरी वो गर्भवती हो चुकी है। बड़ी शुभ की बात है मंत्री महाराज। जी सुन रहा हूं। रजनी रानी है मेरी वो गर्भवती हो चुकी है। और कोई बात का दिल में और कोई बात का दिल में शंका न लाना। शंका न लाना। सही। और कोई बात का दिल में शंका न लाना। कोई बात महाराज जी हाँ। इतने घबराहट ऐसी अनसुती बात मुख से मत निकालिए। मंत्री जी मेरे दिल में दर्द हो रहा है और घबराहट है। मुझे लगता है कि जैसे बचूंगा नहीं। नहीं महाराज, आपका इलाज होगा, आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा महाराज रे, क्या है? अरे बोलने का अकल आता है, महाराज रे कहा जाता है। तू जैसे नीच जात का है हम नीचे जात के हुए और क्या। और तू दुबे हो। देखिए ये वर्मा है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई छत्री है। और तू तो नट हो। ये बताओ कि मने मलकिन गर्भावती हैं कि गर्भवती हैं? अरे साला गर्भवती है। ना ना मालिक तो हूँ हो लड़पक रहा। क्यों बे? मलकिन गर्भवती है, गर्भावती नहीं है। वही तो कहा गर्भवती है। राजा बन के आवाज भंगी बना है। हो जाएगा। बोलने का अकल आता है। महाराज आप बैठिए महाराज, अभी आपका मैं इलाज कराऊंगा, आप ठीक हो जाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है मंत्री जी। सेनापति हाँ मंत्री जी कहिए क्या कहना देखिए चाहते सुखद, आप समझते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई बहुत गजब चल रही है। हो? हाँ हाँ इस वक्त पाकिस्तान का नजर हमारे हिंदुस्तान पर है, इसलिए तुम बॉर्डर पर जाओ, सैनिकों को तैनात कर दो कि पाकिस्तान को एक बंदा हिंदुस्तान में ना आने पाए। अगर जो कोई कदम रखता है इतनी गोलियां मारो कि साला वही समाप्त हो जाए। ठीक है मंत्री जी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए और तैयार मैं हूँ। महाराज का दवा इलाज करवा कर मैं जरूर आऊंगा बॉर्डर पर देखने के लिए। ठीक है, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ अपने सेनाओं के पास और अभी ऑर्डर दे दूंगा
और इसी वक्त तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, जाइए, की जय। जय हो। दरबार देखिए, तुम दरबार छोड़कर इधर उधर मत जाया करो, जी मैं आ क्योंकि गया। तुम जानते हो महाराज का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ महाराज के मिर्गी आवत। मिर्गी नहीं आ रहा है, दिल का दौरा फड़ा हुआ है, तो दिल का दौड़ा मिर्गी एक ही बात अलग होता है, लगभग ही हुआ था। किताब नहीं। देखिए, मैं जा रहा हूँ डॉक्टर बुलाने के लिए, जाओ तुम महाराज का देखभाल अच्छी तरह करना। जाओ महाराज का देखभाल करब। महाराज को कोई बात की तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं अभी डॉक्टर बुलाकर तत्काल ही वापस आता हूँ। जाओ ठीक है, मैं चलता हूँ। हम शाही पुरवा तक देखब। ये बता पहले, एक पैर में क्या तुम कोढ़ी हो गए? एक पैर में पैतावा है और एक पैर वैसे ही है। हमरे तोरन घर मामिक शराब लाग। ये पोजीशन कैसा बना रखा है? वहाँ है शाही पुरवा वाला। महाराज बोल रहे। वाह।